बेटा हमने आज पहले आप लोगों को रेफर किया था, जल्दी रेफर किया था। ठीक है, थोड़ा 6 दिन की छुट्टी हो गई थी, इस वजह से आप लोग थोड़ा विलंबित आपको मोटिवेट करने के लिए आप आ रहे हैं। और कितने दिन तक इन लोगों को वहाँ के शहर में रोकेंगे। अब ज्वाइनिंग के पहले टहलने घूमने का भी थोड़ा सा अवसर मिलना चाहिए। तो आज जाना था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। और हमारे बारे में तो आप जानते ही हैं, जब बच्चा सेलेक्ट होकर आता है तो हमारा गला रुक जाता है, तो मेरे सारे वाक्य भूल जाते हैं क्या बोले। तो आपको मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। पुष्पेन जी हैं, मेरे प्रिय शिष्य हैं, और शिव शक्ति हर्षवर्धन जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं 2018 वाले, उन्हीं के साथ पढ़े। तो उपलब्धि क्या लाजवाब। पहले चांस में एपीओ में सिलेक्शन, और अभी एपीओ की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आप सब लोग जाने। तब तक जुडिशरी में क्या बोले, विजेता हैं? बोल रहा हूँ, जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझकर विजेता। क्योंकि जब वो बच्चे भावुक होने लगे तो मैंने क्या कहा, ये भावना का, भावुकता का समय भी छोड़कर जाना। खुशी और गम दोनों होता है, टीचर को होता है, माता पिता को होता है, छोटे भाई बहनों को होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोड़कर जाना आसान नहीं है। लेकिन अब इसमें खुशी और गम दोनों। खुशी इस बात की कि अपने कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, और गम इस बात का कि हम लोगों से दूर जा रहे हैं। बीच बीच में आते रहिएगा ठीक है। और बेटा हम चाहेंगे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को सब मोटिवेट करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने इस पद पर पहुंचाने में बहुत मदद की है। चीजें इतनी आसान नहीं थी। सर ने बताया कि 1 जून होगा, 2 महीने पहले 21 जून को मुझे ऑलमोस्ट डेट याद रहती है, क्योंकि सेक्शन याद करने पड़ते हैं, तो उसके डेट याद रहती है, कब प्री कब मेंस कब क्या क्या कर दिया। तो उसके बाद 2 महीने के बाद जुडिशरी का आया रिजल्ट, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। आप लोगों ने भी मेंस और इंटरव्यू बहुत सारे मित्रों ने दिया होगा, आप सब लोग साथ ही गए हैं। पर इतना है कि मुझे एक पद मिल गया, अभी आप लोग उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और आप लोग को जरूर मिलेगा। कल रात बिहार में रिजल्ट आया मेंस का, संभवतः बहुतों ने दिए होंगे और बहुतों का हुआ भी होगा, और इनका हुआ उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और अभी आपका इंटरव्यू का दौर स्टार्ट होगा, तो सर जो बताएंगे इंटरव्यू के लिए वो भी बहुत प्रशंसनीय है। उसका विशेषता ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ये गलतियां छोटी छोटी होती हैं, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते तो गलत हो जाता है। और इंटरव्यूअर उस चीज को माइंड करते हैं, नंबर कट जाता है, सिलेक्शन रुक जाता है। बाकी आपने प्री में पढ़ा, प्री क्लियर है, मेंस पढ़ा है सर ने, वो भी क्लियर है, मैंने भी मेंस पढ़ा सर से, वो भी क्लियर किया। कल मेरा बर्थडे भी, तो रक्षाबंधन का गिफ्ट यूपी कमीशन ने दे दिया, छोटी वाली बहन। मेरा बर्थडे का गिफ्ट बिहार कमीशन ने दे दिया। बाकी का ये है कि देखिए, हम सब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई टाटा बिरला या फिर अमीर खानदान के बहुत ही कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर है कि हर चीज समझते हैं, कि आपके पास चीजें हैं नहीं है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। इस चीज का भी अपना इशू होता है तो उसको भी सर कंसीडर कर लेते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये।
नहीं तो आजकल के ज़माने में कोचिंग बहुत कमर्शियल हो रही है। बच्चों की तरह ट्रीट करके वो एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। एजुकेशन ना होकर कमर्शियल हो गया है। तो उस चीज़ का मैं सबको विशेषता धन्यवाद दूंगा। बाकी का हर एक असफलता के पीछे, मतलब ये सफल व्यक्ति के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी होती है। आप लोग लिख रहे हो, मैं लिख चुका हूँ, अंतर बस यही है। और जरूर होगी आने वाली यूपी की वैकेंसी भी है, जुडिशरी भी आ रही है, झारखंड भी चल रहा है। बाकायदा निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना, डेडिकेशन बनाना, सबसे पहली बात डिसिप्लिन जरूर बनाना। एक जज के अंदर, एपीओ के अंदर डिसिप्लिन होनी बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ। एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म के अपना शेड्यूल, मुझे इस समय से इस समय तक पढ़ना है, और इसको बिना पढ़े मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा। और प्लीज 7 दिन बिल्कुल मत पढ़ना, एक दिन एंजॉय भी रखना, दोस्तों भी रखना, मूवी भी रखना। कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो हम तो मनुष्य, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि 6 दिन अगर मन कर रहा तो ना मन करे तभी पढ़ते रहना, मन नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं पढ़ना। बुक्स को फ्रेंड बनाओ, दोस्त बनाओ। दोस्तों से जब अच्छे से बात करते तो मजा भी आता है, जबरदस्ती वाला दोस्त आ जाता तो मजा नहीं आता। जब मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं पढ़ो, जो अच्छा लगता है एंजॉय करो, दोस्तों से बात करो, मूवी देखो, परिवार वालों से बात करो, घूमने निकल जाओ, आधे घंटा फ्रेश कर लोगे अपने आप को, फिर पढ़ के देखो। उस सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो रहे हो तो वैसे भी जुडिशरी में बहुत बड़ा सिलेबस है, इतने सारे एक्ट 9 तक जुड़ गए। उससे पहले आपका जीएस, करंट है, इंग्लिश है, किसी को बिठा लो जिसमें आपका मन लग रहा है। लेकिन मन लगना चाहिए, पढ़ने का मजा तभी जब मन लगे, विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहेगा आप लोग भी जज बनेंगे। कहने के लिए तो मैं यहाँ पे बहुत 4-5 कदम में आ गया, लेकिन मेरा सफर काफी लंबा रहा। इस स्टेज पर आना अपने आप में बहुत सम्मानपूर्वक रहा। उस चीज को ध्यान में रखिए, बाकी के आप लोग मेहनत कीजिए। और अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, बेझिझक पूछना। सिलेक्शन हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पहुंच गया, प्रोटोकॉल में भी आया नहीं, दोस्त ठीक है, एज अ फ्रेंड के रूप में बात करोगे तो मजा आता है। इंटरव्यू के बारे में बात बताऊं तो सर ने मेंस के लिए भी काफी सपोर्ट किया, अपनी भी सपोर्ट किया। इंटरव्यू में बहुत अच्छे टिप्स दिए कि कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे एंट्री करनी है। नहीं आता तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। कॉन्फिडेंस सर ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इस बार मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गया था जुडिशरी का, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ये भी हो गया। इस बार मैं इंटरव्यू ना देकर ना बात करने गया था कि मैं इस बार कन्वर्सेशन करके आऊँ। कन्वर्सेशन करने में जो होता है कि ठीक है नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू में डर लगा रहता है। इंटरव्यू बहुत बड़ा वर्ड है वो अपने आप में, तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चाहिए, बात करने जाना, स्माइल फेस रख के बात करना। सिलेक्शन सबका होगा, आराम से होगा, बस हाँ डेडिकेशन से पढ़िएगा। बस मैं यही चाहूँगा कि ईमानदारी रखना अपने काम में, ईमानदार में रहेगा, आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ोगे। बेटा हमारे पास जितना था मैं सब अब कुछ नहीं है, अब केवल एक छोटी सी भेंट है। ये हमारी तरफ से आपके प्रति स्नेह का प्रतीक है। बाकी सारा कुछ मैंने आपको एक आशीर्वाद इस स्टेज पर देते हैं सब बच्चों को। भगवान करें आप हाई कोर्ट के जज बने। सिलेक्शन हुआ है तो होना भी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एपीओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जे, इट इज नॉट इजी एट ऑल। आप तो कह रहे हो लेकिन इतना आसान नहीं था। और हाई कोर्ट जाने का रास्ता अब खुल गया है, जो मैं आपको फोन पे बोलता हूँ कि खुश रहिए भैया, भगवान करे हाई कोर्ट के जज बनिए। वो रास्ता तो अब खुल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ही है कि 10 साल तो लगभग हाई कोर्ट में रहने हैं। तो बच्चे आते हैं कि ये भी बोल देते हैं कि वहाँ आप पहुँचे, डिसाइड करें और उन्हीं डिसीजंस को हम यहाँ पढ़ाएं। कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना है, पूछ लीजिए। हाँ पूछो। लैंग्वेज वाला
हिंदी डिसिप्लिन के बीच में जब डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन काफी आता है, तो उसमें कैसे डील करें? आगे में तो नहीं जा रहा है, आगे में तो नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत चलता है। मैंने भी किया था, रूटीन फॉलो किया, नहीं मन नहीं पता है, मन नहीं कर रहा तो मत करो, धीरे धीरे हो जाएगा अभ्यास। आदत बनाना है चीज। मन नहीं करना बिल्कुल मत करो, वही है बैठने का मन नहीं करना, लेटने का मन कर रहा है, जबरदस्ती बैठोगे तो कमर तो करेगी। सो थोड़ा बहुत चलता है, हम लोग कानून में जाएंगे तब की बात अलग है, जज बनना है आप, तो थोड़ा डिसिप्लिन होना चलता है, माइंड फ्रेश करने के लिए डिसिप्लिन होना चलता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा रखो उस चीज को, वो बेकार हो जाता है, आप फिर डाइवर्ट हो जाओगे। इंग्लिश लैंग्वेज किसी को जीएस का भूत नहीं सता ये मैं कहा मैं जीएस का किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि जीएस कैसे पढ़ेंगे, यूपी यूडीसी का सबसे बड़ा भूत जीएस और हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, देखिए लैंग्वेज का इशू है, यहाँ पे चीजें तो मिलती ही हैं, लेकिन बेसिकली वो तो काम करती, काफी ज्यादा काम करती है, लेकिन मैंने लैंग्वेज में ऐसे आता है, ट्रांसलेशन आता है और प्रेसी आती है, कोई बड़ा युद्ध नहीं रहना, छोटा सा ऐसे प्रेसी और आपका ट्रांसलेशन आपका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो मैंने केवल ट्रांसलेशन पे फोकस किया, ऐसे का कुछ नहीं पढ़ते, जो करंट पढ़ते हैं आप लोग ऑलमोस्ट यहाँ भी आपको मिलता है हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, और जो करंट आप पढ़ते हैं उस करंट के जितने भी टॉपिक होते हैं उसको आप अपने ऐसे में इंसर्ट कीजिए। एग्जाम में बहुत कुछ होता है कि आप करंट चीजों से अवेयर हैं, ऐसे में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सिर्फ उसी की बदौलत है कि मेरा एक में आसानी से हो गया, ग्लोबल वार्मिंग आया, कल कहानी लिख के आया, मैं कहानी नहीं लिख के आया, COP26 सिटीज की बैठक, ये बैठक, बाकी नॉर्मल चीजें तो हैं। तो ये चीज आप करंट को उसमें डालिए, जैसे आराम से हो जाएगा। प्रेसी राइटिंग का वही 1/3 बनाना होगा, तो वो आपको कोचिंग में मिल ही जाएगा। बाकी ट्रांसलेशन फोकस करिए, ट्रांसलेशन अगर आपको आता है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ऐसे आराम से लिखिए, इतना टफ नहीं है। उसके लिए बुक अच्छे से पढ़िए, एक नॉर्मल टाइम अपना शेड्यूल तय कर लीजिए, मुझे ये बुक आपको पढ़नी है, इतनी बुक है, कोई यूट्यूब चैनल किसी भी चैनल से कि नॉर्मल आपके हिंदू वर्ड वगैरह आ जाता है, न्यूज़पेपर उसमें से बुक अपना पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा, बुक अच्छा हो जाएगा, ट्रांसलेशन अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश का भूत हट जाएगा। तो बाकी आपका जो करंट का भूत है, तो करंट जैसे आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ का भी फिक्स में भूत होता है। जब आप लोग शुरुआत में आए होंगे और लॉ तो किसी को नहीं पता होगा, जो स्कूल से करके आए होंगे उनको पता होगा, कॉलेज से। मैंने कॉलेज में लॉ नहीं पढ़ी, मैंने कोचिंग में लॉ पढ़ी। कॉलेज में तो मैंने 2020 खरीद के नाइट में 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करके लिखाया। कोचिंग में लॉ मिली, या मैं कहूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है लॉ की वो मुझे यही मिली है, वही पढ़ा है। और कुछ स्पेशल नोट्स मिलते हैं, नोट्स तो पकड़िए, डायरेक्ट विशेषता फोकस करिए। सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा जो कहते हैं ये किताब पढ़ लो, वो किताब। एग्जाम निकालना है, ट्रिक होता है। इंग्लिश पढ़ा अच्छा लगता है ना, ट्रिक हिंदी में तो धोखा क्या है। ज्ञानी बनने के लिए सर है ना, उनकी ड्यूटी वो पढ़ाएंगे आपको कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। इतना पढ़ा तो उतना पढ़ो, लेकिन रिवीजन करो। मैं जब शुरुआत में आया था मैंने यही पढ़ा था कि एक बार सुनो 10 बार पढ़ना, ठीक है। तो इसका मतलब है रिवीजन, बिना रिवीजन कुछ नहीं। अब रिवीजन नहीं करोगे लास्ट मोमेंट तक आपको डर लगा रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं अपनी एक बात पर बता दूं, मैं एग्जाम प्रेशर नहीं लेता। 23, 24, 25 में मेंस का पेपर था, 1 मई को सारी किताबें बंद करके मैंने साइड रख दी। 20-22 दिन में पूरी तरह से घूमा, मूवी देखी, दोस्तों के साथ बात की। कैसे? क्योंकि मैं सिलेबस पहले ही खत्म कर लेता हूँ, मुझसे बात पढ़ाई नहीं होती। एग्जाम टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, किताब से अलग है एग्जाम टाइम पे जब आता है। लेकिन हाँ ये जो पढ़ता था एकदम एक्यूरेट पढ़ता था। पढ़ाई बड़ी धीमी बारिश की होती, धीमे धीमे पढ़ो। एक दिन में होंगे बहुत वो वीर योद्धा होते हैं कि मैं 3 दिन में सीआरपीसी खत्म कर दूंगा,
लक्ष्मीबाई फेल है उनके सामने 3-4 दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। 3 महीना तो मैंने सिर्फ काम भी दिया है, और ऐसा दिया है कि हमारा कोई क्वेश्चन से ब्रेक नहीं हो सकती, लेकिन बहुत धीमे पढ़ाई की, धीमे धीमे। सेक्शन 154 CRPC मुझे लगा मैंने हजारों बार रिवाइज किया हुआ, और ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया तो उसे कल नहीं पढ़ना। आज जो पढ़ो उसे कल भी पढ़ना, और जो कल पढ़ा है उसे परसों पढ़ना, और जो परसों पढ़ा था उसको भी उस दिन पढ़ना। 2 मिनट लगते रिवीजन करने में, आप उनको रिवीजन कर लेना। रिवीजन कर नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हमें 15-20 मिनट देना पड़ता है। रिवीजन करो कि आंख बंद करो 2 मिनट रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन पर डे करो, आदत बनाओ उसको। ऐसे जैसे सुबह उठते सब लोग मोबाइल पे चेक करते होंगे, सांस ऑक्सीजन का काम करता है, तो रिवीजन को भी ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं। बिना रिवीजन लॉ नहीं है, बिना रिवीजन के जीएस नहीं है, करंट नहीं है। यहाँ से करंट का मिलता वो है, काफ़ी सारे मार्केट में आपको पीडी वगैरह मिल जाएंगे, उसको ले लो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं जो जिसकी आपको वॉइस अच्छी लगे। मेरा सबसे बड़ी बात यह है मुझे जिसकी आवाज़ अच्छी लगती है मैं उसको नहीं पढ़ता, मुझे आवाज़ अच्छी टीचर की लग जाती है तो उसको पढ़ लेता हूँ, और कंटेंट कैसा भी मैं अपने आप से उसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो जिसकी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आवाज़ अच्छी लग रही है, पढ़े करंट करो, करंट का भूत उतर जाएगा। मैंने जनवरी में जब APO का मेंस दिया था, उसके बाद मैंने UDC के लिए कोई करंट नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं 2 साल से पर डे करंट रट रहा था, मतलब पढ़ रहा था। उसी बीच में 1 महीने बाद एक UDC का प्लेन्स होता है, बिना करंट पढ़ के चला गया तो 300 प्लस हो गए प्लेन्स में, और मेंस में 3 महीने का मिला तो जल्दी जल्दी रिपीट कर लिया, उसके लिए मैंने कलेक्शन नोट बना लिया, जल्दी जल्दी रिपीट कर लिया, वो भी हो गया, ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाए, दोबारा रिवीजन भी नहीं कर पाए, करंट का एक ही बार पढ़ पाए, पूरी आराम से निकल गया। वही चीज़ है एग्जाम टाइम में, या मैं ये कहूँ कि जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको रिवीजन करना है, नया पढ़ना नहीं। ये मन बना के बैठ, पढ़ाई तो आपको रोज करनी है और करते रहनी है। एग्जाम की नोटिफिकेशन आई, क्या भैया मुझे रिवीजन करना है, ये मन में बना के चलोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। मैं कॉन्फिडेंस था इस बार कि APO भी मेरा मतलब कि मेंस इतना अच्छा कर लो कि कोई इंटरव्यू रोक ना पाए, ये चीज़ है। UP में जज करना आसान होता है, मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही जो मैं कर गया। इंटरव्यू में रैंक ऊपर नीचे करते हैं लोग बैठ, नॉर्मल नंबर दे देते, सर ने बताया था कितने नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा वो दे नहीं सकते, 5-10 नंबर के लिए माथा क्यों खराब करेगा। ठीक है 40 नंबर देगा, अच्छा बता देंगे तो 55 दे देगा, 60 दे देगा, अब 80 नंबर लेके मैं क्या करूँगा। लिस्ट में तो मेंस की बदौलत लिस्ट में अभी आप तो सभी कहते हैं लिस्ट में आ जाओ, चाहे लास्ट में आ जाओ, लेकिन आ जाओ, सबके मन में ये है, वहाँ जो बैठते सब यही सोचते हैं बस आ जाए लिस्ट में नाम। तो वही चीज़ है, मेंस अच्छा करो, लिखने की रोज ज़्यादा डालो, 1.5-2 साल मैंने लगातार रोज लिखा, तो ये नहीं कि 3 घंटे, 1 से 1.5 घंटे बहुत होता ही ना है, 1-1.5 घंटे पढ़ ले, लेकिन लिखो। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत बंदा गया, 35 से 40 बच्चे, मुझे लगता है यहाँ पे 50% या 30% बच्चे लिखते होंगे, लिखो। इंग्लिश मीडियम का हो रहा है अच्छी बात है, हिंदी मीडियम का नहीं हो रहा है, इसका दुख होता है। और आने वाले समय में बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत टैलेंट आ रहा है, तो लिखने में भी इसका फोकस करो, सर जो बताते हैं उस पर फोकस करो, जो कीवर्ड बताते हैं उस तरह से फोकस करो, अपने नोट्स को कंसाइज करने की कोशिश खुद करो, सब खुद क्रिएट करो। लॉ कीवर्ड को तो लेने ही पड़ेंगे आपको, बिना कीवर्ड के कोई टॉपिक नहीं होगा। कंसाइज करो, नोट्स खुद ही करो, उसको बार-बार लिखो। एक क्वेश्चन को 1000 बार लिख लोगे, 10 बार लिख लोगे तो जरूरत ही नहीं है, आप जाकर पेपर में आप सीधे लिखाओगे, वहाँ पे सोचना ना पड़े। मेंस का ये पर्पस है, वहाँ पे आपने बैठ के सोचा तो आपका समय निकल जाएगा। वहाँ पे ये होता है कि बस क्वेश्चन देखा, माइंड में आंसर फ्रेम में जाके बस लिखना है, और वो तभी आता है जब लगातार आप लोग मेंस लिखोगे, आदत बनाओ हो जाएगा। बस यही है, खुश रहो, आप खुश रहना, खुश रहोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस के लिए क्या करना है, स्टेट जीएस जीएस के लिए जीएस सर आप लॉ का रिवीजन कैसे करते हैं? ठीक है, जो टफ सब्जेक्ट था मेरे लिए, जैसे लाइक मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से पढ़ा था, फंडामेंटल राइट, तो मैं उसको सुबह रख देता, मेरा नॉर्मल रूटीन शुरू होता था सुबह 3 बजे से रात को 12 बजे, 3 से लेके 4:30 सिर्फ एफआर, और ये नहीं कि पूरा एफआर खत्म करना, बता दो 2 महीने लगातार एफआर रटे, केस पढ़ा है, वो पढ़े हैं,
2 महीने लगातार वही सेक्शन 13 मैंने 10 दिन पढ़ा होगा, तब जाके वो सेक्शन 13 खत्म हुआ, आर्टिकल 13 खत्म हुआ, आर्टिकल 21 आएगा तो वो तो युद्ध है अपने आप में, निकालो तो एक अलग एक्ट बन जाएगा। तो पर डे वो है। और जीएस का जैसे आपको टफ था तो जीएस का मैं सुबह रख लेता मॉर्निंग, क्योंकि ये भूत होते हैं हमारे लिए। लो तो जब तक उठाओ सीआरपीसी पढ़ लो, चलते चलते पढ़ लो, आईपीसी पढ़ लो, जो टफ लगता है उसको शुरुआत कर लो ऐसे टाइम पे जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वो समय से प्राप्त आप वो चीज आप पढ़ पढ़ोगे ना, जब आप उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे वो डर जाएगा, तो फिर वो भागेगा, फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पढ़ उसके लिए सुबह शाम में अकॉर्डिंग होता है। फिर रात में कुछ लोग होते हैं रात भर पूरे पढ़ते रहते हैं, मुझसे रात में नहीं होता, मैं 11 बजे बंद करके सो जाता था, 3 बजे उठ जाता था, रात में नहीं होता। तो सुबह आपकी पढ़ाई क्या अलग है, उसको करिए। और कुछ सर इंटरव्यू के दौरान सब्जेक्शन और कंटेंट कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना, या आपको ऐसा कुछ लगा कि ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन इस टाइम पे पूछे जाते तो प्रेजेंट में कि क्या ऐसा इंटरव्यू की मतलब क्वेश्चंस की इंटरव्यू में मुझे लगता है कि जितने बच्चे दिए होंगे मुझसे गंदा किसी का नहीं गया होगा। मैं सविता अग्रवाल की बोर्ड में पढ़ा एलएलएम मेरी बैच से, तो पूरा जो स्टूडेंट्स पे उन्होंने पूछना शुरू। मैंने बताया कि मेरी जो लॉ की एजुकेशन है वो कोचिंग में मिली है, वहाँ नहीं मिली। और बीएचयू में जब मैं गया था तो वहाँ भी नॉर्मल, बस एक्चुअली मुझे हॉस्टल लाइफ नहीं थी, इसलिए मैं बीएचयू गया था और मुझे कुछ नहीं मिला, पढ़ाई नहीं करनी थी, तो वो हॉस्टल लाइफ जीने गया था। और 2 साल बहुत अच्छे से कटे, तो बाद पता चलता करियर में कुछ कर लूँ, तब जाके फिर जुडिशरी 2020 से प्लान किया। अच्छी सी पढ़ाई तभी हुई थी। तो इंटरव्यू में मेरा सबसे गंदा जाता है, लेकिन वो सर आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। इस बार जुडिशरी में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा, ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला था। उनका पहला क्वेश्चन आया था सोशोलॉजी पे, फिर जीडीपी पे, इकोनॉमी पे, मोदी के विजन, योगी के विजन, और यही सब चीजें चलती रही। मैं कहा यार अब यार हम ये चीज कहाँ इतना डेप्थ में जाते हैं, और वो बहुत डेप्थ में चले जा रहे थे। कॉन्फिडेंस रहो, सॉरी बोलो, नहीं आता सॉरी। आप मैं बताऊं 5 नंबर के लिए क्यों मेहनत करनी, वो 40 देंगे ही देंगे। मेहनत है, लोग मेहनत मेहनत करनी है, ठीक है। रैंक का खेल होता है इंटरव्यू, मेरे लिए बस इतना है, रैंक अच्छी आ जाएगी, अच्छा बहुत टॉपर हो जाएंगे, टॉपर में आना ही क्यों है, जबरदस्ती मीडिया पीछे भागे जाता है। तो वैसे भी यूपी जुडिशरी जीतना अपने आप में विजेता की श्रेणी है, कम नहीं है। ये 610 वैकेंसी आई है, 303 भी आती है, जिस बच्चे का 302 पर भी नाम है उसको भी हम सैल्यूट मारेगा, जो एक है उसको भी हम सैल्यूट मारेगा। और कुछ बस चलो, थैंक यू। भैया हम लोग एक बार फिर पूरा परिवार आपका है इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। स्वागत सब कुछ हम लोगों का तन मन से है, और जब कभी आप इधर आए तो यहाँ भी आइएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है।